आज हम लोग पढ़ने वाले मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 12। चैप्टर का जो नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की दैप्ति प्रकृति। इस दैप्ति प्रकृति का मतलब है प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, एक कण की प्रकृति और एक तरंग की प्रकृति। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा परिचय होगा, यानी किसका परिचय होगा, विकिरण के दैप्ति प्रकृति का। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा मेरे भाई, उसका नाम है कार्यफलन। जो तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना और उसके प्रकार पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी धातु से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इसको अगर बहुत ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए पूरी सारी चीजें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो इन चीजों का बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है। और सारी चीजें क्या है, एक एक बात मैं लिख के बताऊंगा और आपको भी ऐसे नोट्स बना लेना है। ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है कि विकिरण की दैप्ति प्रकृति। दैप्त का मतलब होता है यहाँ दोहरी। दोहरी प्रकृति किसकी, विकिरण की। विकिरण बोले तो प्रकाश की। प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। पहला है कण की प्रकृति, दूसरा है तरंग की प्रकृति। पहला क्या है कण की प्रकृति, दूसरा क्या है तरंग की प्रकृति। कुछ ऐसे प्रभाव बताए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे पहला प्रभाव है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। इस चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक है रमन प्रभाव और एक है कॉम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों का जब अध्ययन किया गया, लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने बताया, तो यहाँ पर जो प्रकाश है उसकी जो प्रकृति है कण के रूप में मानी गई। यानी कि प्रकाश की जो व्याख्या है कण के रूप में किया गया है। किस प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, रमन प्रभाव में और कंपटन प्रभाव में। ठीक है। और कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनकी वजह से तरंग की प्रकृति मानी गई। जैसे हम पढ़ते हैं परावर्तन, यानी परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन, अपवर्तन के नियम है। व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है और ये ध्रुवण क्या है। इन सब घटनाओं से जो प्रकाश है ना, तरंग के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी तरंग के रूप में इसकी प्रकृति को बोला गया है। तो इसी प्रकार से देखो, कुछ प्रभाव से क्या पता चल रहा है कि प्रकाश कण की प्रकृति प्रदर्शित करता है, और कुछ प्रभावों से यह पता चल रहा है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश प्रकाश हमारा प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता। तो भाई क्योंकि इसमें बहुत सारी विडंबनाएं चली, कण की प्रकृति है, तरंग की प्रकृति है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रभाव दिया, अलग अलग नियम दिया। उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कण की प्रकृति मानी और तरंग की प्रकृति मानी। अंत में ये माना गया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, कण की भी प्रकृति है और तरंग की भी प्रकृति है। इसमें हम इस वाले चैप्टर में प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा हम इसको और डिटेल में यानी विस्तार में समझेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आज का परिचय कि जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, देखो बैक में चलिए। चैप्टर का नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। ठीक है। तो विकिरण की दोहरी प्रकृति होती है और ये प्रभाव के द्वारा हम लोगों ने व्यक्त किया, हम लोगों ने बोले तो वैज्ञानिकों ने बताया। तो हम बस इतना याद रखेंगे कि जो प्रकाश है दो प्रकार का होता है, दो प्रकृति रखता है, एक कण की प्रकृति और एक तरंग की प्रकृति। ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे मेरे भाई। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है बस आपको। ठीक। अब है हमारा कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, कार्यफलन को समझने से पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। भाई एक चीज हमें सब लोगों को पता है, ध्यान सुनिएगा, एक चीज हम सब लोगों को पता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इतने मुक्त नहीं होते हैं कि अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल आए। ठीक है। ये परमाणु बंधन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, यानी आकर्षण बल से बंधे होते हैं। हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। किसी धातु की सतह से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अतिरिक्त ऊर्जा देना पड़ेगा। वो अतिरिक्त ऊर्जा देना की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलेंगे क्या, कार्य फलन। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि कार्यफलन क्या है, लिख देते हैं कि धातु की, यहां लिखते हैं कार्यफलन की डेफिनेशन, यहां लिख दे रहे
धातु की धातु के पृष्ठ से या सतह से, धातु के पृष्ठ या सतह से, सतह से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक, आवश्यक क्या बोलेंगे, आवश्यक, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसे हम W से लिखते हैं, इसे W नॉट या फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुत ही सारी चीजें मैं एक एक बात लिख दूंगा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है, बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो चीजों को आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो भाई हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दे कि उसको इतनी ऊर्जा दें कि धातु से इलेक्ट्रॉन क्या करें, बाहर निकले। ठीक है, हम कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारा कार्यफलन है किन किन बात पे निर्भर करेगा, तो यहाँ पे है कार्यफलन की निर्भरता, कार्यफलन की निर्भरता यानी जो हमारा कार्यफलन है किस किस बात पर क्या करेगा, निर्भर करेगा मेरे भाई। तो पहली चीज है आपके सामने, जो पहली चीज है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो हमारी मान लीजिए हेडिंग है। जो पहली चीज है हमारे पास, पहली चीज है कि जो कार्यफलन है, जो कार्यफलन है धातु के गुणों पर निर्भर करेगा। पहला है धातु के गुणों पर, गुणों पर कि धातु का किस प्रकार का गुण है इस बात पर निर्भर करेगा, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा पाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज है मेरे भाई, दूसरी चीज है कि धातु, इस धातु, धातु पृष्ठ की प्रकृति पर, धातु की पृष्ठ है किस प्रकार से है, कठोर है, नॉर्मल है, जैसा भी है उसकी प्रकृति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगा, पृष्ठ पर उपस्थित, पृष्ठ पर उपस्थित, उपस्थित पृष्ठ पर उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पर, अपद्रव्य की मात्रा पर। ये तीन बातों पर हमारा क्या है, कार्यफलन निर्भर करता है। तीन बातों पर हमारा क्या है, कार्यफलन निर्भर करता है कि धातु, धातु के गुणों पर कि धातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित कर रहा है, धातु की पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, पृष्ठ पर उपस्थित जो अपद्रव्य है उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा, है ना। तब जाके हम एक आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा देंगे तो किसी धातु की सतह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ये तीन चीजें अपनी निर्भरता है। मैं कुछ कुछ धातुओं का आपका नाम गिनाता हूं। जैसे हमारे पास क्या है कि पहला, जैसे हमारे पास है सीजियम। सीजियम का जो कार्यफलन होता है, क्या होता है,
हमारे पास होता है सीजियम। सीजियम, सीजियम यानी कि सी एस, ठीक है, या फिर आप सी एस लिख दो। इसका जो कार्यफलन होता है, इसका जो कार्यफलन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कार्य है किसी भी धातु का सबसे कम कार्यफलन है, और सबसे ज्यादा कार्यफलन किसका होता है, किस धातु का होता है, प्लेटिनम का। क्या होता है, प्लेटिनम का। प्लेटिनम धातु का कार्यफलन सबसे ज्यादा होता है, उसका होता है 5.56, 5.56 नहीं मेरे भाई, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कार्यफलन है, यानी जूल, यहाँ जो एक कार्यफलन का मात्रक है वो होता है जूल। जूल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला गया है। उसको हम सिखाएंगे कि कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला जाता है, ठीक है। तो सबसे कम किसी धातु का कार्यफलन होता है तो उसका नाम है मेरे भाई, क्या नाम है, सीजियम। और सबसे ज्यादा किसी धातु का कार्यफलन होता है तो उसका नाम है प्लेटिनम। इन्हीं दोनों तत्वों के बीच में सभी धातुओं के कार्यफलन होते हैं, जैसे पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। इन सब धातुओं का जो कार्यफलन है सीजियम और प्लेटिनम के बीच में ही होता है, ठीक है। उन सबको लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जो कार्यफलन है यहाँ पे, कार्यफलन यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, कार्यफलन का, फलन का, कार्यफलन का जो मात्रक है, कार्यफलन का मात्रक, भैया कार्यफलन है वो होता है जूल। क्या होता है, कार्यफलन का मात्रक क्या होता है, जूल। जूल क्या होता है, जूल, 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 जूल बोलो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल बोलो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल बोलो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मुझे ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, जूल बोलो या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में, यानी नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या यहीं पे बता दिया जाए, चलिए नहीं आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीज की कमी नहीं है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो हेडिंग जो हमारी है 1 इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो, छोड़ो हिंदी में लिख दो, खत्म करो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी क्या है, हेडिंग। ये हमारी क्या है, हेडिंग है। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ईवी से, अभी अभी बताया, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं कि किसी, ए भाई, किसी लिख सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को, क्या बोल रहा हूं, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा, 1 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर के द्वारा, के द्वारा त्वरित करने पर, त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा को एक, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप यू क्लियर।
सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हालांकि कार्य का मात्रक है, पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ईवी से, तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट बराबर होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जूल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप यू क्लियर। तो ये एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब क्या करना है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, और वो ऊर्जा किस किस प्रकार से दे सकते हैं, जो है उसी प्रकार से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर पाएंगे, उत्सर्जन करा पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं अब कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होगा, हमने पहले ही बताया, अभी भी बताया कि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात सर जी। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के बंधन में होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने मुक्त नहीं होते हैं कि अपने धातु की प्लेट को छोड़कर या निकलकर अपने आप बाहर चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इस आकर्षण बल को हमें तोड़ने के लिए, इस आकर्षण बल को हमें तोड़ने के लिए आवश्यक अतिरिक्त या आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है, या आवश्यक ऊर्जा देना पड़ता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्यफलन, कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, धातु के पृष्ठ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है, यानी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोल पाएंगे, कार्यफलन बोल पाएंगे। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं इसके टॉप जो है प्रकार पे। जो हमारा पहला प्रकार है, देखो प्रकार कई सारे हैं, लेकिन हमें जो हमारी एनसीईआरटी सिखाती है सिर्फ हमें उतने ही प्रकार करने हैं। मेन प्रकार आपका क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बाकी सब व्यवहारिक रूप से उत्सर्जन है। तो पहला जो हमारा है, पहला है मेरे भाई, पहला क्या है अपना, पहला जो उत्सर्जन है प्रकार में, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक या उष्मीय उत्सर्जन। जैसा नाम है मेरे भाई वैसे इसका काम रहे। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, तापायनिक उत्सर्जन या उष्मीय उत्सर्जन। हम इसको एक प्लेट के द्वारा समझते हैं। देखो हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो आप सब देख पा रहे हैं, थोड़ा सा प्लेट में बड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, धातु की एक प्लेट है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। हमारे पास क्या है, एक धातु की ये प्लेट है। ठीक है, धातु की हमारे पास क्या है, एक प्लेट है। ठीक है, धातु की हमारे पास क्या है, एक प्लेट है। ठीक, ठीक, थोड़ा सा चित्र बना रहा हूँ, बन जाए बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, चित्र ताकि अच्छा लग जाए तो फिर मजा आ जाए। ये हमारे पास क्या है, धातु की एक प्लेट है जिसमें क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा और नीचे कर लिया जाए, नहीं नहीं भाई इसी पर रहने दे, सेट हो चुका है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, डज नॉट, डजेंट मैटर, छोड़ो। तो इस धातु के पृष्ठ में क्या है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मेरे भाई इतने मुक्त नहीं होते हैं कि ये अपनी धातु की प्लेट को स्वयं छोड़कर भाग आए, और इनको हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
ऊर्जा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊर्जा देना पड़ता है। वो ऊर्जा हम किस रूप में देंगे? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? तापानिक उत्सर्जन या उष्मीय उत्सर्जन। हम क्या करेंगे मेरे भाई कि धातु की प्लेट को गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पर्याप्त ऊर्जा पा जाएंगे, और जब पर्याप्त ऊर्जा पा जाएंगे ना, ये धातु के पृष्ठ से क्या हो जाएंगे? बाहर निकलेंगे। तो इसको हम ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं? एक बर्नर लगा देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक बर्नर है। बर्नर सही लग रहा है कि नहीं? ठीक है, बस समझना है बस। ठीक है, ये मैंने हीट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। तो धातु, अब जब गर्म किए हमने क्या किया? धातु की प्लेट को क्या किया? जब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं थोड़ी सी बातें इसकी। जब धातु की जब धातु की प्लेट को, है ना, धातु की प्लेट को गर्म, प्लेट को, वो भी तो लिखो। धातु की प्लेट को, क्या हो रहा है? धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ या सतह से, धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं, धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित यानी निकलने लगते, उत्सर्जित होने लगते। तो इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया प्रक्रिया को तापायनिक तापायनिक तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, शायद जगह बन जाए। थोड़ा देखिए आप। ठीक, तापायनिक उत्सर्जन कहते कहते मेरे भाई मैंने चीजों को लिख दिया। सिंपल सी चीज है, देखो ये इतना लंबा चौड़ा जो भी मैंने लिख दिया, सिंपल से क्या है? तापान्विक उत्सर्जन या उष्मीय उत्सर्जन में हम क्या करें? किसी धातु को गर्म करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गर्म करने पर। जब गर्म करेंगे तो जब किसी धातु की सतह को या धातु को हम बर्नर की सहायता या अपनी किसी और दूसरी सहायता से हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो धातु की प्लेट को हम जब गर्म करते हैं तो गर्म होते ही इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करता है, और जिसकी वजह से धातु की प्लेट से क्या करता है? ये इस तरह से बाहर होने लगते हैं। धातु की प्लेट से ये क्या होता है? बाहर होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं
तापायनिक उत्सर्जन या उष्मीय उत्सर्जन। सिंपल सा है मेरे भाई कि धातु की सतह को गर्म करने पर ये ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये बाहर निकल आते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, तापायनिक उत्सर्जन। मैंने लिख दिया है, देखो, जब धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पे लिख देना अगर आप चाहो तो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, अगर ये बन जाए तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से लिख ही देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, वर्क क्लियर हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और कौन सा उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो हमारा उत्सर्जन है वो उत्सर्जन है क्या, क्षेत्र उत्सर्जन। इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, फील्ड एमिशन है, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड एमिशन। देखो इसको समझेंगे, इसको आप लोग समझेंगे तो इसमें भी एक धातु की पहले प्लेट लें, जरूरी है धातु की प्लेट लेना। ठीक है, फिर हमने क्या, एक धातु की प्लेट सेम इसी तरह से लिया। ओ माय गॉड, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, देखो तो फिगर जो है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी प्लेट है। और थोड़ा सा चित्र में टाइम लग रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर जो है एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, जस्ट ऊपर, जस्ट एक नीचे क्या है, लो पोटेंशियल। यहाँ पर हमने क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, ये अपना लो है। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें तो है अपने इलेक्ट्रॉन, तो दिखा दो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, जब धातु की प्लेट को प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, ठीक है, धातु की सतह को हमने क्या कर दिया, प्रबल विद्युत क्षेत्र दिया। तो इस तरह से हाई टू लो, इस तरह से दिखा दे, कलर चेंज कर दो, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से, इस तरह से बाहर निकले, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ऊपर बाहर निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अपना कैसा है, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन अपना कैसा है, नेगेटिव। और ये क्या करेगा, पॉजिटिव की ओर भागेगा। ये हाई पोटेंशियल है, और ये वाला हम ले लेते हैं लो पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर प्रबल विद्युत क्षेत्र एक बल कार्य करना लगता है।
जिसकी वजह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। भाई अब आप देख पा रहे हैं कि में क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है, ऊपर की ओर। कहाँ भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि जब हम प्रबल वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है। वह बल क्या कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि जब धातु की प्लेट को प्रबल वैद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र के बीच रखा जाता है, रखा जाता है, तो धातु की सतह से, तो धातु की सतह या पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बन रहा। फिर से वह छोड़ो यार, बहुत टाइम टेकिंग है कसम से। बस। तो इस यह प्रक्रिया चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती। सिंपल सा है मेरे भाई, धातु की सतह से हमें क्षेत्र उत्सर्जन के द्वारा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की प्लेट रख देंगे, उसके सॉरी वैद्युत क्षेत्र रखेंगे, और इसके बीच में हम क्या कर देंगे, प्लेट रख देंगे। तो क्या होगा, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। वो जो बल है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, जब धातु की प्लेट को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है ना, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। बहुत ये नॉर्मल चीजें हैं, है ना। तीसरा हमारे पास एक है जो इम्पोर्टेंट है अपना, उसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा का नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहीं से मिलता है भाई, उत्सर्जन। अब यही पूरे चैप्टर में के हमारा रामबाण है। ये तो जो हमने पहला पढ़ा और ये जो दूसरा पढ़ा, वो क्या है अपना, एक व्यवहारिक रूप से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया। सिंपल सी है। क्षेत्र उत्सर्जन के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा गर्म करके निकाला गया, सिंपल सा। और क्षेत्र उत्सर्जन के द्वारा भी निकाला गया। अब ये वाला हमें समझना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए क्या है अब इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, अब क्या किया गया, धातु की पहले एक प्लेट लिए जाए, फिर से धातु की पहले प्लेट ली जाए मेरे भाई। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ये सब। थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ क्योंकि हमें तरंग भी दिखती है। तो ये हमारा क्या है,
थोड़ा सा प्लेट बन जाने दो मेरे भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो पेशेंस पेशेंस पेशेंस। विद्यार्थी का पहला गुण पेशेंस पेशेंस। देखिए हमने बना दिया क्यूब। चलो अब यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वही अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, अब कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा, यानी प्रकाश के, हम एक ऐसी आवृत्ति का प्रकाश देंगे, एक ऐसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की प्लेट पे डालेंगे, जिससे कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या करें, निकाल सकें। यहाँ पे जो आपका एनर्जी है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये है आपकी क्या है, एक निश्चित आवृत्ति का क्या है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश है, शुभग्राही पृष्ठ। जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पृष्ठ पर आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो धातु की सतह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश धातु की की सतह पर पड़ता है, धातु की सतह पर क्या करता है, पड़ता है, तो धातु की सतह से, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती। अब इसको थोड़ा सा और समझो। ये तो हो गया हमारा लिखना कि जब हम एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश तरंग धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं, ये मैंने आपतित कराया है, ये इस तरह से, ये हमने क्या किया, प्रकाश को क्या करा, आपतित कराया है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसको हम और आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम तुमको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, किसी से धातु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हमें मान लो 50 हर्ट्ज की आवश्यकता है, 50 फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज की आवश्यकता है। अगर हम इससे कम आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बोला कि निश्चित आवृत्ति, तो मतलब धातु की सतह की आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो हमें इससे ज्यादा आवृत्ति यानी कि 55 60 इतनी फ्रिक्वेंसी का आपतित प्रकाश देना पड़ेगा, तब जाके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव।
तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत धारा भी कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा भाई बहुत बेसिक सा चैप्टर था आज, मेरे हिसाब से। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट समझेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव को और अच्छे से आप लोग समझने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट जरूर किया करें, सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट करें हाँ सर कोई सब सारा डाउट क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चीजों को क्या करेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज तो मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हालवास लेनार्ड का क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग सॉरी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये चैप्टर जो आज हमने पढ़ा है और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आई यू आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।